अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि आईडी क्या होती है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था पहले डिव पढ़ी थी कि डिव क्या होती हैं और फिर उसके बाद हमने क्लासेस को देखा था, हम क्लास किस तरह बनाते हैं। अभी हम देखते हैं कि आईडी क्या होती है, हम उसको यूज़ कब और कैसे करते हैं और आईडी होती क्या है। आईडी एक्चुअली में एक एट्रीब्यूट ही है, जिसका क्लास एक एट्रीब्यूट है। सेम इसी तरह आईडी भी एक एट्रीब्यूट ही है, जो क्या करती है वो आपकी स्पेसिफाई करती है आपकी यूनिक आईडी को। अब क्या है कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सी डिव्स ली हैं, 4 डिव्स हैं मेरे पास और सबकी क्लास मैंने सिटी सिटी करके दी हुई है, सबकी सेम क्लास दी हुई है मैंने। तो आईडी क्या होती है? आईडी यूनिक होती है। जिस तरह अब आपका नेम है, ठीक है? तो आपके नाम के और भी बहुत से लोग होंगे। तो आपकी जो आईडी है, जो आपके पास CNIC आईडी होती है, वो सबकी डिफरेंट होती है, ठीक है? क्योंकि वो यूनिक होती है। वो आपकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, सेम ऐसा ही आईडी जो होती है वो आपकी यूनिकनेस को डिफाइन करती है, एलिमेंट की के स्पेसिफाई करती है कि आईडी जो है वो यूनिक हो। और वो यूनिक क्या करती है कि वो यानी कि उसकी स्टाइल, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी एक डिव ली, उसकी आप बिल्कुल अलग से और बिल्कुल टोटली स्पेसिफिक आप स्टाइल करना चाहते हैं आप उसको, तो आप क्या करते हैं, मोस्टली आईडी को यूज़ करते हैं। आईडी क्या करती है, आईडी आपकी क्योंकि वो स्पेसिफिक होती है, तो जहाँ जहाँ आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि हम आगे जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम वहाँ पे जब उसको कॉल करेंगे या कोई भी चीज़ हम उस पे अप्लाई करेंगे, तो हम मोस्टली आईडी के थ्रू ही उसको कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिक होती है, तो वो सिर्फ़ उसी के लिए होती है। तो आईडी का क्या, सेम एज़ इट इज़ जैसे इसका क्लास होती है, सेम बिल्कुल ऐसे ही आईडी भी होती है। आईडी बस ये है कि वहाँ पे आपने क्लास की बजाय आप यहाँ पे आईडी लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप आईडी लिखेंगे और आईडी के लिए आपको क्या होता है कि उसका नेम का जो तरीका है वो इसके लिए भी आप कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे आप क्लास के लिए कोई भी नेम रख सकते थे, इसी तरह हम आईडी के लिए भी कोई भी नेम रख सकते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे कोई भी नेम अगर हम रखना चाहते हैं, हम माई सिटी कर लेते हैं, ठीक है? और हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं, हम जिस तरह क्लास को हम डॉट के साथ करते थे, एज़ इट इज़ हम इसको हैश के साथ करते हैं। माई सिटी, इट मीन्स कि ये कोई आईडी है, ठीक है? अब आईडी क्या होती है, ये यूनिक होती है। और आईडी जो है ये उसको हम यूज़ करते हैं यूनिकनेस के लिए। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हम आईडी जो है वो यूनिकनेस के लिए होती है, तो क्या करते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे हर एक डिव के अंदर एक क्लास दी थी सिटी सिटी सिटी, तो ये बिल्कुल हम इसी तरीके से आईडी को नहीं दे सकते। हम आईडी जो होती है वो यूनिक होती है और वो एक ही एलिमेंट यानी कि जो आपका जो पेज है उसके अंदर आपके एक स्पेसिफिक एलिमेंट के पास ही वो आईडी होगी। वो आप 2 या 3 एलिमेंट्स को वो आईडी नहीं दे सकते। जिससे हम क्लास दे सकते थे, हम डिफरेंट एलिमेंट्स में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं पेजेस के अंदर, यहाँ पे मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमने 3 को सेम क्लास दी है सिटी के नाम से। लेकिन आईडी जो है, आईडी हम सेम नहीं दे सकते, वो हर एक की यूनिक होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आईडी यूज़ करते हैं। अब आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि आईडी और क्लास में क्या फ़र्क है, कि जब हम किसी को एक यूनिकनेस की तरफ लेके जाते हैं तो हम आईडी को यूज़ करते हैं, और जब हमने यूनिकनेस को ख़त्म करना होता है और हम चाहते हैं कि सबकी स्टाइलिंग एक जैसी हो और हम सबको एक ही नाम से हम बुला सकते हैं, तो वो हम क्लास को यूज़ करते हैं। अब हम माई सिटी जो है, जो हमने आईडी बनाई है, उसको थोड़ा-सा कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर लेते हैं, एक्वा कर लेते हैं। और अगर अगर आपने अब यहाँ पे अगर आप कलर ब्लैक लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसका कलर, टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है, तो हमें ब्लैक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी उसको ब्लैक ही रखे हुए हैं। तो हम इसकी पैडिंग ऐड कर लेते हैं।
पैडिंग हम चाहते हैं कि इसकी हो 25 पिक्सल, और कंटेंट जो इसका है वो मिड में आए, तो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है इसकी वो सेंटर हो। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे आपकी क्लास काम करती है, लेकिन क्योंकि ये यूनिक होती है तो हम उसको जस्ट एक ही एलिमेंट, पूरी बॉडी में हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं। आईडी मींस एक ही आईडी। अगर आप डिफरेंट आईडीज़ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम इसको, ये जो सिटी है इसको हम आईडी बनाना चाहते हैं, तो अब हम सेम इस नाम से नहीं इसको बुला सकते। हमें इसके लिए कुछ और नेम जो है वो जैसा सिटी है ये एक आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको आईडी का नाम दे दिया, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये इसने क्या किया, अब चेंजेस देखेंगे कि उसने ऊपर की स्टाइलिंग जो है इसकी ख़त्म कर दी। अब इसकी इसने स्टाइलिंग क्यों ख़त्म कर दी, क्योंकि हमने उसको आईडी का नेम जो है वो हमने उसे सिटी दिया है और हमने उसे आईडी देखें हैश के साथ यूज़ किया, तो उसे पता है कि ये एक स्पेसिफिक जो आईडी है इसको कॉल कर रहा है। तो आपने जो ये ऊपर स्टाइलिंग की थी, जो आपने ये स्टाइलिंग की है, ये सिर्फ उस आईडी के ऊपर, उस डिव के ऊपर अप्लाई हो रही है जिसको आपने आईडी इस नाम से दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप क्लास नेम और आईडी का नेम सेम हो सकता है, लेकिन आईडी, अब यहाँ पे अगर मैं सेम अगर सिटी दूँ तो हम नहीं दे सकते, एरर आएगा। तो आप क्या करते हैं कि आप नेम जो आईडीज़ के हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और क्लास का और आईडी का नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन हम जब, अब यहाँ पे मैंने उसको सिटी, जो ये वाली डिव है सबसे फर्स्ट वाली जो डिव है, इसमें मैंने उसको क्लास जो है वो सिटी ही दी है, लेकिन मैंने उसको ऊपर कॉल कहीं भी नहीं किया क्लास को, इसलिए उसने उसकी स्टाइलिंग को ख़त्म कर दिया। देखें फर्स्ट की कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। सेकंड में जो स्टाइलिंग आ रही है वो उसकी इनलाइन स्टाइलिंग आ रही है, जो हमने इनलाइन स्टाइलिंग की थी कि बैकग्राउंड कलर रेड हो, तो उसने उस डिव का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर दिया और टेक्स्ट लाइन जो है जस्टिफाई कर दी, लेकिन ये आईडी कॉल ही नहीं हो, ये क्लास कॉल ही नहीं हो रही, क्योंकि हमने इससे ऊपर कॉल ही नहीं किया, हमने तो दोनों आईडीज़ को यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह ऐसा होता है। अभी हम चाहते हैं कि इसको वापस उसी तरीके से कर दें, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं क्लास, और बाकी ऑलरेडी क्लास में ही है, और इसको क्योंकि हम डॉट के साथ यूज़ करते हैं, और अब ये इसको वापस स्टाइल कर देगा वैसे ही। अब आपको आईडी और क्लास का डिफरेंस समझ आ गया होगा कि आईडी हम कहाँ यूज़ करते हैं और हम क्लास को कहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट और जानेंगे एचटीएमएल के बारे में, और कौन से एलिमेंट्स और कौन से एट्रीब्यूट्स जो रहते हैं हम उनको सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।